बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के एक वीरान इलाके में नखलिस्तान रहीम नाम का एक गांव हुआ करता था। वहां कभी हरियाली थी, खजूर के पेड़ थे और मीठा पानी था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आसमान ने जैसे उस जमीन से रिश्ता तोड़ लिया। सालों से बारिश नहीं हुई थी, धरती फट चुकी थी, लोग पलायन कर रहे थे और उस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही चीज जिंदा थी, एक पुराना खजूर का दरख्त। लोग कहते थे उस दरख्त में कोई राज छुपा है। उस गांव में यूसुफ नाम का एक नौजवान रहता था। यूसुफ गरीब था लेकिन दिल का अमीर। वो हर रोज उस दरख्त के पास जाकर पानी की आखिरी बची बूंदें डालता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये पेड़ मर चुका है। लेकिन यूसुफ कहता, जब तक उम्मीद जिंदा है ये पेड़ भी जिंदा है। मगर गांव में एक आदमी था, सलीम खान, जो बहुत लालची था। उसने सुना कि उस दरख्त के नीचे खजाना छुपा है। एक रात वो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने दरख्त को काटने की कोशिश की। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर लगी, धरती कांपने लगी, आसमान काला हो गया और पेड़ से एक आवाज आई, जिसने मुझे बचाया है वही इस राज का हकदार है। अचानक पेड़ के अंदर से रोशनी निकली और वहां एक नूरानी लड़की प्रकट हुई। वो थी रेगिस्तान की रूह। उसने कहा, मैं इस धरती की निगहबान हूं। मुझे एक जादूगर ने इस पेड़ में कैद कर दिया था। फिर उसने यूसुफ की तरफ देखा। तुमने बिना लालच के मुझे जिंदा रखा, अब मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। लेकिन एक शर्त थी। रेगिस्तान के नीचे एक अंधेरी गुफा थी, जहां एक रेत का दैत्य पानी को कैद करके बैठा था। अगर वो दैत्य हार गया तो पूरी धरती फिर से हरी हो जाएगी। यूसुफ ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। गुफा के अंदर भयानक अंधेरा था, रेत के तूफान चल रहे थे और फिर वो दैत्य सामने आया। उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, इंसान यहां से जिंदा कोई नहीं जाता। लेकिन यूसुफ ने जवाब दिया, मैं अपनी जान के लिए नहीं, अपने गांव के लिए आया हूं। एक भयानक लड़ाई हुई। आखिर में यूसुफ ने अपनी आखिरी ताकत से उस दैत्य की जादुई मुहर तोड़ दी। जैसे ही मुहर टूटी, रेत पानी में बदल गई, झरने फूट पड़े, आसमान से बारिश होने लगी। लेकिन जब गांव वाले वापस आए तो यूसुफ वहां नहीं था। वो खुद उस दरख्त की जड़ बन चुका था। आज भी लोग कहते हैं उस गांव में जो भी पेड़ उगता है उसकी जड़ों में यूसुफ की कुर्बानी बहती है और वो जगह आज भी जानी जाती है, उम्मीद का नखलिस्तान। यूसुफ की कुर्बानी के बाद गांव नखलिस्तान रहीम की तकदीर बदल चुकी थी। जहां कभी सूखी जमीन थी, वहां अब नहरें बहती थीं, खजूर के पेड़ लहलहा रहे थे और लोग दूर दूर से उस जगह को देखने आते थे। लेकिन हर चमत्कार के पीछे एक नई परीक्षा छुपी होती है, नया खतरा। एक दिन दूर के शहर से एक ताकतवर हाकिम आया, फरीद शाह। उसने उस जमीन को देखा और कहा, इतना पानी, इतना अनाज, ये जगह तो सोने की खान है। फरीद शाह ने ऐलान किया, अब से जमीन का मालिक मैं हूं, यहां का पानी बेचा जाएगा। गांव वाले डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जमीन किसी इंसान की नहीं बल्कि यूसुफ की कुर्बानी की अमानत है। उसी रात गांव में अजीब बातें होने लगीं। कुएं का पानी अचानक ठंडा से बर्फ जैसा हो गया, नहरों में से नीली रोशनी निकलने लगी और पुराने खजूर के पेड़ के पास एक परछाई दिखाई दी। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, ये यूसुफ की रूह है। लेकिन असल बात कुछ और थी। आधी रात को गांव के सबसे पुराने आदमी हाजी उस्मान को एक सपना आया। सपने में वही नूरानी लड़की दिखाई दी जो पहले यूसुफ को मिली थी। उसने कहा, यूसुफ अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अब इस जमीन की रूह बन चुका है, लेकिन एक नया खतरा आ रहा है। हाजी उस्मान ने पूछा, कौन सा खतरा? उसने जवाब दिया, एक काला जादूगर जो पानी की ताकत चुराना चाहता है। 3 दिन बाद रेगिस्तान में एक काला तूफान उठा। आसमान काला हो गया, नहरों का पानी अचानक उल्टी दिशा में बहने लगा और फिर जमीन फटी। उस दरार से एक भयानक आवाज आई, मैं वापस आ गया हूं। वो वही जादूगर था जिसने सालों पहले पानी की रूह को कैद किया था। उसका नाम था जरकान। उसने कहा, इस बार मैं सिर्फ पानी नहीं, पूरी धरती की ताकत ले जाऊंगा। गांव में डर फैल गया। लेकिन तभी कुछ हुआ। पुराने खजूर के पेड़ से एक तेज रोशनी निकली, धरती कांपने लगी और उस रोशनी के बीच से एक आकृति सामने आई।
वो इंसान भी था और पानी भी। वो था यूसुफ। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में समंदर था और उसके कदमों के नीचे पानी बह रहा था। यूसुफ ने जादूगर से कहा, तुमने इस जमीन को पहले भी सताया था, अब ये जमीन अकेली नहीं है। जरकान हंसा। उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। पूरा रेगिस्तान काले साए से भर गया। आग और रेत का तूफान उठ गया। लेकिन यूसुफ ने अपनी हथेली उठाई और अचानक पूरी धरती से पानी के स्तंभ उठने लगे। नदियां, झरने, बादल सब एक साथ जाग उठे। ये लड़ाई सिर्फ दो ताकतों की नहीं थी, ये लड़ाई थी आग और पानी की। लड़ाई के बीच पानी की रूह ने यूसुफ से कहा, जरकान को हराना आसान नहीं है, उसकी ताकत इस रेगिस्तान के नीचे छुपी है। यूसुफ ने पूछा, कहाँ? रूह ने कहा, पाताल में, जहां एक और दरवाजा है। और जैसे ही उसने ये कहा, धरती में एक नया दरवाजा खुल गया। वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। यूसुफ ने गांव की तरफ देखा। लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद थी। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, लगता है कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और वो उस अंधेरे दरवाजे में उतर गया। जैसे ही यूसुफ उस अंधेरे दरवाजे में उतरा, उसके पीछे का रास्ता खुद ब खुद बंद हो गया। नीचे का संसार बिल्कुल अलग था। ये पाताल लोक था। यहाँ ना आसमान था न जमीन, बस तैरती हुई चट्टानें, काली नदियां और हवा में गूंजती अजीब आवाजें। यूसुफ को महसूस हुआ कि यहाँ हर चीज जादूगर जरकान की ताकत से चल रही है। लेकिन वो रुका नहीं। थोड़ी दूर चलने के बाद यूसुफ के सामने एक विशाल किला दिखाई दिया। किला पत्थर का नहीं था, वो काले धुएं और आग से बना हुआ था। उस किले के बीचों बीच एक बहुत बड़ा दरवाजा था और उस दरवाजे पर लिखा था, ताकत उसी की होती है जो डर को हराए। यूसुफ समझ गया कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। जैसे ही यूसुफ किले के अंदर पहुंचा, जरकान उसकी राह देख रहा था। वो पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर हो यूसुफ, लेकिन तुम एक सच नहीं जानते। यूसुफ ने पूछा, कौन सा सच? जरकान बोला, इस धरती का पानी मेरी ताकत से ही बहता है। अगर मैं खत्म हो गया तो ये धरती फिर से सूख जाएगी। ये सुनकर यूसुफ एक पल के लिए रुक गया। अगर वो जादूगर को मार देगा तो शायद गांव फिर से बर्बाद हो जाए। ये एक जाल था। जरकान चाहता था कि यूसुफ डर जाए, लेकिन तभी यूसुफ को अपने दिल में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसी नूरानी लड़की की थी। सच ये नहीं है, उसकी ताकत चोरी की हुई है। यूसुफ ने अपनी आंखें बंद की। उसे अचानक समझ आया, जरकान की ताकत एक काले पत्थर में कैद थी जो उसके सीने में लगा हुआ था। वही पत्थर पानी की असली रगों को रोक रहा था। यूसुफ ने कहा, तुम ताकतवर नहीं हो, तुम सिर्फ चोर हो। यह सुनकर जरकान गुस्से से पागल हो गया। उसने पूरा किला हिला दिया। आग की दीवारें उठने लगी, पाताल लोक कांपने लगा। यूसुफ समझ गया कि उस पत्थर को तोड़ने के लिए उसे अपनी सारी ताकत लगानी होगी, लेकिन इसकी कीमत भारी थी। अगर वो ऐसा करेगा तो शायद वो हमेशा के लिए पानी का हिस्सा बन जाएगा। फिर भी यूसुफ आगे बढ़ा। उसने जोर से कहा, अगर मेरी कुर्बानी से लोगों की जिंदगी बचती है तो मुझे मंजूर है। और फिर यूसुफ ने अपनी पूरी ताकत से जरकान के सीने पर वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ। काला पत्थर टूट गया। दुनिया बदल गई। जैसे ही पत्थर टूटा, पाताल लोक की सारी जंजीरें टूट गईं। पानी की असली ताकत आजाद हो गई। ऊपर धरती पर आसमान में बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई। रेगिस्तान धीरे धीरे हरा होने लगा। नदियां बहने लगी और पूरे इलाके में जिंदगी लौट आई। लेकिन जब गांव वालों ने उस खजूर के पेड़ को देखा तो वहां एक चमत्कार हुआ। पेड़ अब पहले से भी बड़ा हो चुका था और उसके बीचों बीच एक चमकता हुआ निशान था। लोगों ने महसूस किया, यूसुफ अब इंसान नहीं रहा, वो उस पूरे इलाके का निगहबान बन चुका था। पानी, पेड़ और हवा सब में उसकी रूह बस गई थी। कहानी का संदेश, उस दिन के बाद कोई भी उस जमीन पर लालच से हाथ नहीं डाल सका, क्योंकि लोग कहते हैं अगर कोई लालच से उस जगह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो रेगिस्तान की हवाएं फुसफुसाती हैं। यूसुफ अभी जिंदा है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।